अब्दुल कलाम। सपनों का वैज्ञानिक साल 1931। रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। कलाम के बचपन में ही उन्हें समझ आ गया था कि सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। उनके जीवन की पहली सीख उनके पिता से मिली। ईमानदारी और मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। संघर्षों से मिली प्रेरणा। कलाम की पढ़ाई आसान नहीं थी। वह अखबार बेचते थे ताकि अपनी पढ़ाई के खर्च निकाल सके, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था कि वह वैज्ञानिक बने और देश के लिए कुछ महान करे। विज्ञान और गणित में उनकी गहरी रुचि थी। स्कूल के शिक्षक अय्यादुरै सोलोमन ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, यदि तुम आसमान को छूना चाहते हो तो तुम्हारे सपने बड़े हो। सपनों को पंख मिले। अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में दाखिला लिया। वहां उनकी मेहनत और लगन ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम शुरू किया। भारत को मिसाइल शक्ति बनाने की कहानी। कलाम को जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में शामिल होने का मौका मिला। यहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित किया। 1980 में उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक पल था। इसके बाद उन्होंने रक्षा क्षेत्र में काम किया और भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। उनकी इस उपलब्धि के कारण उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। पोखरण परीक्षण। भारत की शक्ति का प्रदर्शन 1998 में डॉ. कलाम ने पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई। इस परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह कलाम के नेतृत्व और वैज्ञानिक दृष्टि का नतीजा था। राष्ट्रपति का सफर। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि उन्होंने देश के युवाओं से सीधे जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे छात्रों और आम जनता के लिए खोल दिए। उनकी किताब इंडिया 2020 युवाओं को प्रेरित करने का संदेश देती है। एक विकसित भारत का सपना देखो और उसे साकार करने के लिए काम करो। आखिरी दिन और अंतिम सीख। 27 जुलाई 2015 को डॉ. कलाम शिलांग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और उन्हें साकार करो।